Hello everyone, welcome to the E-Pathshala in the different physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 15 in the unit of Atomic and Molecular Spectroscopy. This is unit number 3rd in BSc 3rd year 5th semester. And in this lecture, we'll see the Raman effect. Sir C.V. Raman, birth 7 November 1888 and date 21 November 1917. So Sir C.V. Raman discovered this effect in 1928. For his excellent work, Sir C.V. Raman won the Nobel Prize for Physics in 1930. और ये जो 28 फरवरी का जो प्रोग्राम मनाया जाता है पूरे इंडिया में, वो है नेशनल साइंस डे। तो पहले इंडिया के ऐसे साइंटिस्ट है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है पहला, इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे करके पूरी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट डिस्कवर हुआ था, इसीलिए वो दिन नेशनल साइंस डे दिन करके पूरी इंडिया में मनाया जाता है फॉर हिज हॉनर। ओके, तो रमन इफेक्ट क्या है डिटेल अब हम यहाँ पे देखेंगे। स्टेटमेंट देखिए उसका, when a beam of monochromatic light is allowed to pass through a substance in the solid, liquid or gaseous state, the scattered light consists of some additional frequencies above and below the incident frequency. This effect is known as Raman effect. Thus, the Raman spectra consist of spectral lines having wavelength lower and higher than the incident wavelength. The spectral line having wavelength greater than the incident wavelength are called as Stokes line, and those having shorter wavelength are called as anti-Stokes line. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ देखिए कि रमन इफेक्ट किसको बोलेंगे। एक मोनोक्रोमेटिक बीम है लाइट की जो कि एक सबस्टेंस में से पास हो रही है, और वो सबस्टेंस सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कुछ भी रह सकता है, कोई भी स्टेट में रह सकता है। अब जो वो इंसिडेंट लाइट ई नॉट जिसकी एनर्जी है, वो अगर सैंपल है सबस्टेंस में से पास होता है, पास होने के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटर्ड हमको 3 टाइप के फोटोन वहाँ पे मिल रहे हैं। एक इंसिडेंट फोटोन पे 3 टाइप के फोटोन वहाँ पे हमको मिल रहे हैं, मिल सकते हैं 3 टाइप के फोटोन। कैसे? ये आफ्टर स्कैटरिंग scattered light consists of some additional frequencies above and below the incident frequency। मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के नीचे की फ्रीक्वेंसी, इस 3 तरह की फ्रीक्वेंसी हमको स्कैटर्ड वेव में मिलती है। अब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर ई नॉट है, तो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी जो उसके इक्वल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वल रहती है उसको बोलेंगे हम ई, एंड दिस इज नेम एज अ रिले स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, अब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा मिली है उसको हम बोलते हैं रमन स्कैटर्ड लाइट। सो ई इज ग्रेटर देन ई नॉट, सो दिस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज अब यहाँ पे देखिए वेवलेंथ अगर बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ज़्यादा वेवलेंथ बोलेंगे तो कम फ्रीक्वेंसी रहेगी, जब कम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो ज़्यादा वेवलेंथ रहेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं द रमन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग वेवलेंथ lower and higher than the incident wavelength. The spectral line having wavelength is greater than in the incident wavelength. The incident wavelength से अगर scattered wavelength की scattered radiation की wavelength अगर ज़्यादा रहती है तो उसको Stokes line बोलेंगे, and those having shorter wavelength are called as anti-Stokes line, उसको हम anti-Stokes line बोलेंगे। ठीक है, अगर एनर्जी से रिलेटेड डिफाइन करते हैं तो वेवलेंथ का इन्वर्स प्रोपोर्शनल, जितनी वेवलेंथ कम रहेगी उतनी एनर्जी ज़्यादा रहेगी।
ओके। अब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वाला जो है, मतलब जिसमें वेवलेंथ कम है, ठीक है, अब वेवलेंथ दोज हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब होता है लॉन्गर फ्रिक्वेंसी, और लॉन्गर फ्रिक्वेंसी मतलब हायर एनर्जी। अब जो हायर एनर्जी की फोटोन है उसको हम एंटी स्टोक लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे एंटी स्टोक लाइन की एंटी स्टोक लाइन जो है उसके रेडिएशन के कलर ब्लू बताया हुआ है, और स्टोक लाइन के कलर को रेड बताया हुआ है, और जो मिडल फ्रिक्वेंसी है जो जो कि सेम रहती है इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, उसको ग्रीन लाइन से यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोक लाइन एंटी स्टोक लाइन के बारे में आप यहाँ पे डिटेल देखेंगे। देखिए, इफ न्यू आई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड न्यू एस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, देन द रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू इज डिफाइंड एज डेल्टा न्यू इक्वल्स टू न्यू आई माइनस न्यू एस, क्योंकि न्यू एस ये और न्यू एस मॉड में लिखेंगे उसको, ठीक है। ओके, so incident photon and scattered photon. So see here, if delta nu is positive, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मतलब डेल्टा न्यू पॉजिटिव रहता है, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस, देन द स्कैटर्ड रमन स्पेक्ट्रम इज सेट टू बी कंसिस्ट ऑफ स्टोक लाइन। उसको हम स्टोक लाइन बोलेंगे, जाके हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, स्टोक लाइन रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। इफ डेल्टा न्यू इज निगेटिव मतलब सॉरी वो मॉड में नहीं रहेगा, सिंपल न्यू आई माइनस न्यू एस, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव पे बोल रहे हैं। तो डेल्टा न्यू इज निगेटिव मतलब न्यू आई इज लेस देन न्यू एस, उस समय द स्कैटर्ड रमन स्पेक्ट्रा इज सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ एंटी स्टोक लाइन। ओके, द रमन शिफ्ट इज characteristic of the substance producing the scattering and does not depends on the frequency of incident radiation. Okay, मतलब रमन शिफ्ट जो है is a characteristic of substance produces scattering and does not depend on the frequency of incident radiation. So the Raman shift is generally lies within the range of 100 centimeter inverse to 3000 centimeter inverse, which falls in the fact and near infrared region of electromagnetic spectrum. This means the Raman effect corresponds to rotational and vibrational transition of the molecules. इसका डिटेल हमने मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें हम देखे हैं कि रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशन कब रहता है, ठीक है। तो जनरली इंफ्रारेड में रोटेशनल वाइब्रेशन का रहता है। एंड द स्टोक लाइन्स आर फ्रिक्वेंटली मच मोर इंटेंस दैन एंटी स्टोक लाइन। ओके, तो ये डायग्राम है यहाँ पे स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन्स की एंड रिलेजेंस स्कैटरिंग के। ओके, so thank you very much for watching this video.